जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस क्लास में आपका एक बहुत बड़ा डाउट मैं ले रहा हूं। आप में से ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन हर माध्यम में रहता है, करंट अफेयर्स नोट्स कैसे बनाएं। ज़्यादातर बच्चों के क्वेरी होते हैं। इवन अभी हमारी जो करंट अफेयर्स की डेली की क्लास होती है, बड़ी संख्या में आप लोगों से प्यार देते हो, तो आप लोगों का एक समस्या होता है, सर क्लास तो करते हैं पर थोड़ा नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। तो नोट्स कैसे बनाया जाए ये आप यहाँ पे बता दो। देखिए, एक बच्चे का नोट्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। एक बच्चे का नोट्स हमने यहाँ पे डाला है। इस नोट्स को आपको मैं दिखाने के लिए ही डाला था कि किस प्रकार से, जैसे आज ही की क्लास का ये नोट्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए समझना आवश्यक है। देखो बच्चों, नोट्स कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको मैं जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने आज एक प्रश्न आपको डिस्कस किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए विस्तार को मंजूरी दे दिया है। हमने ये प्रश्न कराया था आपको, उत्तर हुआ 2030-31 तक। उसके बाद हमने यहाँ पे सारी बातें आपको विस्तार से बताया। आप देखिएगा, जब मैं बता रहा हूँ सारी बातें, तो हमने सारी बातें यहाँ लिपे लिख दिया, अटल पेंशन योजना। और मुझे एक बात बताओ कि क्या इस पेज के अलावा मुझे कुछ भी देखने की आवश्यकता है क्या? इस पेज में पूरा जानकारी नहीं मिल गया? मिल गया ना। तो इसमें जितनी बातें हमने लिखी उतनी बातें आपको भी लिखना है। लिखना कैसे है? तो देखिए, इस बच्चे का बड़ा प्यारा सा नोट्स है ये। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा दूं इसको, जैसे इस आज ही के क्लास का मैं दिखा रहा हूँ। आज ही के क्लास का है। कहाँ पे चला गया इसका? जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये? अच्छा, दूसरा स्लाइड में होगा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखो, ये जैसे मान लो अटल पेंशन योजना की बात हो रही थी ना। अटल पेंशन योजना की बात हुई, जितनी बातें हमने लिखा उतनी बातें इस बच्चे ने भी लिखा। आपको ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन नहीं पूरा लिखना है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही लिख दीजिए ना। आप क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, जैसे हमने लगाया था अटल पेंशन योजना, हेडिंग लगा दिया। हम जितनी बातें लिख रहे थे वो भी लिख रहा था। क्या क्या लिखा है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। योग्यता जो है कितना होगा? 18 से 40 आयु वर्ग होगा। लाभ क्या मिलता है? 60 वर्ष पूरा होने पर जो है लाभ मिलेगा। इसके कितने लाभार्थी हैं? 8.66 करोड़ है, लिख दिया। क्या लाभ होता है इसमें? तो 1,000 से लेके 5,000 तक का प्रति माह इसमें पेंशन मिलता है। और यह पेंशन जो है ये कब मिलेगा? क्या डे 1 से मिलने लगता है? क्या नहीं, आफ्टर 60 ईयर्स लिखा हुआ है। 60 वर्ष पूरा होने पर लाभ मिलता है। तो इसमें क्या हुआ, आपको जितनी बातें मैंने बताया, जितनी चीज हमने लिखा उतनी चीज बच्चे ने भी लिख दिया। तो आपको जैसे फिर हमने इसमें बताया था कि सिडबी को भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 5,000 करोड़ जो है वो आवंटन को मंजूरी दे दिया है। तो जितनी बातें हमने बताया उतनी बातें इस बच्चे ने लिख दिया। तो आप में से जैसे मैं कुछ बच्चों का नोट्स देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया। कुछ बच्चों का नोट्स में ये था कि पूरा क्वेश्चन लिख दिया, फिर पूरा ऑप्शन लिख दिया, फिर जा करके जो है वो उसमें सारे एक्सप्लेनेशन को लिख रहा है। तो वैसे नहीं करिएगा, हेडिंग लगा देना है। और हेडिंग लगा करके उसके अंदर जितनी बातें हम बताते हैं उतनी बातें आप साथ में लिखते चले जाओगे, ठीक है। जैसे ये वाला नोट्स बहुत प्यारा मुझे लगा इस बच्चे का, तो ये आपको यहाँ पे हो गया। उसी तरह से मान लीजिए हमको अभी दूसरा इसमें देखना रहे, दूसरा न्यूज़ हमने कुछ डिस्कस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं एक दूसरा न्यूज़ दिखाता हूँ आपको। कहाँ चला गया इस बच्चे का पेज? जैसे दूसरा न्यूज़ हमने मान लो चर्चा किया बच्चे यहाँ पे, कि हमने चर्चा किया ये कहाँ चला गया, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मान लो हमने आज एक दूसरा न्यूज़ पे हमने चर्चा किया था कि ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस, हम लोग बात किए थे आर्टिक एंडोरेंस पे। बाबू इतना पेज नहीं बचाना, कोशिश करिएगा ना कि दोनों तरफ नहीं लिखिएगा, कोशिश करिएगा थोड़ा एक न्यूज़ को एक ही जगह लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने एक अभ्यास की बात किया था आर्टिक एंडोरेंस की, देखो कितना प्यारा नोट्स बनाया इसने, हेडिंग लगा दिया 9 नंबर पे, ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस लिखा हुआ है, सैन्य अभ्यास है, नेतृत्व डेनमार्क कर रहा है, नेटो देशों का संयुक्त अभ्यास है, अमेरिका शामिल नहीं हुआ इस अभ्यास में, ग्रीनलैंड की सुरक्षा तथा भविष्य पर आधारित है ये, नेतृत्व डेनमार्क ने। तो जितनी बातें हमने बताया उतने सब लिख दिया। उसी तरह से आपको यहाँ पे जैसे और भी है, हमने 8 कोर उद्योगों के बारे में हमने बताया कि इसका ओवरऑल जो वृद्धि है 9% है और सेक्टोरल ग्रोथ भी हुआ है। तो सेक्टोरल ग्रोथ भी जो हुआ था प्लस माइनस वो हमने सब लिखवाया था। तो सारा बात यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो आप लोगों को इसी प्रकार से नोट्स बनाना है। जैसे यहाँ पे हम जो बातें बताएंगे आपको भी इसी तरह से लिखते जाना है। जैसे हमने जस्ट थिंक हमने बताया अभी जनता पार्टी में नितिन नवीन बने हैं अध्यक्ष, तो नितिन नवीन लिखा, अध्यक्ष लिखे, 45 वर्ष यहाँ से हैं। फिर हमने लिखा कि अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार रेल मंत्रालय का सर्वोच्च सम्मान है, चंदना सिन्हा को मिला नन्हे फरिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। और जो कुछ अलग से हम बताते हैं, जैसे हमने ये सब अलग से बताया, तो आप क्या करिएगा, नोट बना करके इतनी बातें लिखने के बाद अलग से लिखिएगा ऐसे नोट।
और नोट कर करके जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं, जैसे हमने इन लोगों के बारे में बताया, सतीश कुमार, जय वर्मा सिन्हा, तो इन लोगों के बारे में नोट में लिख लेना कि हाँ भाई सतीश कुमार रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जया वर्मा पहली महिला अध्यक्ष थी, आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर है, तो उसको अलग से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक समस्या उत्पन्न होता है ज्यादातर बच्चों के अंदर कि सर डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो करना है या नहीं करना है। एक इसमें समस्या उत्पन्न होता है कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है उसमें क्या करें और क्या नहीं करें। देखो बच्चे, क्या करें इसको आदत बना लीजिए। अगर आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आप जो है बहुत अच्छी आदत में आप चले जाइएगा। तो पहले तो इसको एकदम आदत बनने दो, डेली आपको क्लास करना मतलब करना है। और दूसरा क्या होता है कि कई बच्चों को क्या नहीं करें ये जानना आवश्यक है। कई बच्चों को लगता है कि वो कोई मैराथन देख लेंगे, या कई बच्चों को लगता है कि वो कोई मंथली हमारा क्लास देख लेंगे और उसी से हो जाएगा। देखिए मैं खुद में एक क्लासेस कराता हूँ बच्चों, मैराथन हो या मंथली हो या वीकली हो, ये जो हम कराते हैं आपको ध्यान होगा हम उसमें शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो बच्चा रिवीजन तो वही करेगा ना जो पहले से पढ़ा हुआ है। तो केवल ये मत सोचिएगा कि हम मैराथन और मंथली देख लेंगे उसी से हमारा हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं होगा। और अभी जिस तरह का एग्जाम हुआ है, इवन छोड़ दीजिए बीपीएससी और यूपीएससी, अभी आपका दरोगा का ही एग्जाम हुआ, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जो बच्चा ढंग से नहीं पढ़ा है, वो जमाना चला गया कि आपसे पूछेगा कि बताओ बिरसा मुंडा जी की कौन सी जयंती 2025 में मनाया गया ना। पूरा विस्तार से उनके बारे में पूछा है, 3-4 स्टेटमेंट के साथ पूछा है। तो आपको प्रयास ये करना है बच्चे कि आपको मैराथन वराथन ये सब रिवीजन के लिए एक नंबर है, रिवीजन के लिए। तो दूसरा काम यहाँ पे है कि जब भी आप क्लास करते हैं तो आप इसमें इस बात को चिन्हित करिएगा कि क्लास करते समय जो है नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाते समय दो बातों का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा लाल पीला नहीं करना है नोट्स को। हम देखते हैं कि कुछ लोग लाल कलम से लिखेगा, पिंक कलम कलर से लिखेगा, ब्लैक से लिखेगा, ग्रीन से लिखेगा, ऐसा नहीं। प्रयास करिए कि इंक जो है एक ही हो या ज़्यादा से ज़्यादा दो हो, ब्लैक एंड ब्लू बेस्ट होता है वो हमेशा। और तीसरा काम ये होता है बच्चे कि आपको जो है क्लासेस के नोट्स जो है जितना संक्षिप्त में बना सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं कहानी जोड़ना है, जितना संक्षिप्त नोट्स हो उतना बेहतर होगा। यानी कि नोट्स को लेंदी नहीं बनाना है। तो आपको हम खुद करंट अफेयर्स को लेंदी नहीं बनाते। कई बच्चे हमें एक आध बार बोलता है कि सर 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन कीजिए, बोलता है ना 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन। बाबू मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन करने का कोई लाभ नहीं होगा। ऑलरेडी करंट अफेयर्स डेली पढ़ने से बहुत सारा चीज हम लोग के पास आ जाता है। अगर उसमें आप 360 डिग्री करके हर ऑप्शन को और विस्तार से पढ़िएगा, फंस जाइएगा। पता चला कि करंट अफेयर्स भी खराब हो रहा है, उधर भी खराब हो रहा है, समय लगेगा वो एक्स्ट्रा। मैं क्या करता हूं कि मैं आपको ऑप्शन जो सेट करता हूं वो रिलेटेड ही ऑप्शन रहने देता हूं। कि अगर हमने आपसे ये पूछा कि बताओ महिला ये पुरस्कार किसको मिला है, रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जो मिला है किसको मिला है, तो हमने वहां पे ऑप्शन में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष दिया, हमने ऑप्शन में रेलवे बोर्ड का पहला महिला अध्यक्ष दिया। तो हम जानबूझ करके ऐसा ऑप्शन सेट करते हैं ताकि मुझे हर ऑप्शन का संबंधित प्रश्न से संबंधित जानकारी उसमें मिल जाए। तो उससे क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने में भी हेल्प होता है और आपको समझने में भी आसानी होता है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये जरूर करिएगा। और क्या नोट्स बनाना आवश्यक है? कई बच्चों को ये भी लगता है कि सर क्लास तो करते हैं, नोट्स बनाना जरूरी है क्या? बाबू मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपको कह रहा हूँ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपना सेल्फ नोट्स नहीं बनाइएगा इस तरह से, जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाइएगा, सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। और अब वो समय चला गया जब वन लाइनर एग्जाम में आता था कि एक लाइन में पूछ दिया, टिक टाक मार के निकल जाइए ना। अब वन लाइनर का जमाना लदा, अब वन लाइनर नहीं पूछेगा आपसे। अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चे, वो प्रश्न आपका होगा डिटेल्स रहता है। अब आपको डिटेल्स, तो आपको जो है प्रयास करना है, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे देखते जाइए और एक अपना नोट्स जो है उसको प्रिपेयर करते जाइए, ठीक है। और आप में से जो बच्चे ऑफलाइन क्लास देखते हो या फिर पटना में रहते हो, आप हमसे मिल सकते हो अगर, तो बीच बीच में कभी कभी क्या करिए कि नोट्स को ला करके कभी कभी दिखा लिया करो कि सर जी हमने ऐसे बनाया, सर मैं यहाँ से ऐसे रिवीजन कर रहा हूँ। ये सब करते रहिए। और बाकी बच्चे आपके लिए जितना भी आवश्यक रहता है वो हम खुद करवा देते हैं। कि भाई कोई सूचकांक आया तो हम किसी दिन पूरा सूचकांक बता देते हैं, नई पुस्तकें एक ही दिन पूरा बता दिए, नया सम्मेलन है एक ही दिन बता दिए। ये प्रयास जो है अपने स्तर पे मैं लगातार यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको ये नोट्स भी दिखा दिया, क्लासेस का महत्व, ये सब कुछ आप यहाँ पे समझ गए हो। अब आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ डाउट अगर रहे तो निश्चित तौर पर बताइएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो आप लोग नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो और ढंग से नोट्स प्रिपेयर करो। और करंट अफेयर्स मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको बेफिक्र रहना है।
सुबह की क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है, सुबह 7 बजे। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लास में उपलब्ध रहेंगे। क्या कहते हो? टाइमिंग पता है ना सभी को? सुबह में 7 बजे। मॉर्निंग में टाइमिंग क्या है हम लोगों का? सुबह में 7 बजे। दुनिया इधर से उधर हो लेकिन हमारी पढ़ाई चलेगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग अपना जो है आज के इस वीडियो में, अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी फेस्टिवल का समय है, आप लोग पढ़ाई भी करिए और थोड़ा सा इंजॉय भी करिए, आनंद भी लीजिए त्योहारों का। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का, अपनों का ध्यान रखिए और पढ़िए जम करके, है ना बच्चे? साल भर 6 महीना अगर अच्छे से पढ़ दीजिएगा तो जो काम आप 3 साल में करने वाले थे, 5 साल में करने वाले थे, वो 2 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। जीवन में एक गति होगा, एक उसमें देखोगे काफी तेजी से आगे बढ़ोगे आप, ठीक है? तो बच्चों इस क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को सेशन से जुड़ने के लिए, और आई होप कि ये नोट्स वाला मामला आपका क्लियर हो गया होगा। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।